हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हो भाई आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जल्दी से एक बार सभी सेशन को अटेंड करेंगे और आज का एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो आपका कंटिन्यू अभी तक चल रहा था, आज शुरू करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आपके स्केलेटल सिस्टम के, यानी कि मानव कंकाल तंत्र के। तो एक बार सभी जल्दी से सेशन को ज्वाइन करेंगे। मैं राधिका आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाएंगे। इसी के साथ देखो, जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम करने जा रहे हैं, जो आज का आपका टॉपिक रहेगा, दैट इज मानव कंकाल प्रणाली। इसके अंदर आपके सभी स्केलेटल सिस्टम के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो तैयार हो आप सभी? आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाया जाए उससे पहले एक बहुत ही बढ़िया लाइन भाई देखिए आप सभी के लिए। चाहे कुछ भी दिक्कत आ जाए, चाहे कुछ भी चीज़ हो जाए, आप सभी को अपना मोटिवेशन नहीं ख़त्म करना है। जिस जज्बे के साथ, जिस जुनून के साथ आपने अपनी ये तैयारी शुरू करी थी, उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए, उसी तैयारी के लिए एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी हुई है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। अपने कदमों की काबिलियत पर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है। अगर आपको खुद पे भरोसा है, आप हर वो मुकाम हासिल कर सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छे स्टार्ट के साथ पहला क्वेश्चन आपका मैं यहाँ पर लगाती हूँ और जल्दी से आज के पहले क्वेश्चन का करेंगे सभी आंसर। आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी बोन्स फाउंड इन द ह्यूमन स्केलेटल और बॉडी? मानव कंकाल या शरीर में कुल मिलाकर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? देखो, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपके अलग अलग एग्जाम्स में ना बायोलॉजी बेसिक आती है। बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक। कुछ चीज़ें टफ भी कर देते हैं, लेकिन बेस जब तक आपका क्लियर नहीं होगा आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पहला कॉन्सेप्ट बेस को क्लियर करना। तो भाई यहाँ पर आपसे पूछा गया है कुल मिलाकर कितनी हड्डियाँ, ठीक है, कुल मिलाकर के कितनी हड्डियां। तो क्या बताओगे? इधर ध्यान दीजिए एक बार। कुल मिलाकर के आप बता देंगे भाई यहाँ पर 206 हड्डियां पाई जाती हैं, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। और यही हड्डियां अगर मैं बोलूँ किसके अंदर हैं? वयस्क के अंदर, एडल्ट के अंदर पाई जाएंगी। ठीक है, किसी भी एडल्ट के अंदर 206 हड्डियां। जैसे जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ बच्चों की, छोटे बच्चों की, तो यही हड्डी अगर मैं इन्फेंट्स में या बच्चों के अंदर बात कर रही हूँ, वहाँ कितनी रह जाती हैं भाई? 300 हड्डियाँ होती हैं। यही बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर ग्रोथ होती है, ये फ्यूज़ होने के बाद कितनी रह जाएंगी आपकी? 206 यहाँ पर रह जाएंगी। मेरी बात क्लियर है भाई? पॉइंट क्लियर है? तो आप क्या आंसर लगा कर आओगे? 206 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से अगर मैं हड्डियों का विभाजन करूं तो याद रखना, देखो भाई याद रखना, कंकाल प्रणाली को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है तुम्हारा एक्सियल, अक्षीय कंकाल, और दूसरा होता है अपेंडिक्यूलर। एक है तुम्हारा अक्षीय कंकाल और दूसरा है आपका परिष्टीय कंकाल। ठीक है, तो एक्सियल और अपेंडिकुलर में अगर मैं डिफरेंस की बात कर रही हूँ तो अक्षीय एक अक्ष के चारों तरफ जो भी हड्डियां हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है सर, आपको दिख रही है रीढ़ की हड्डी, आपको दिख रही हैं पसलियाँ, आपको दिख रही है आगे की तरफ एक चेस्ट बोन, स्टर्नम जिसको हम कहते हैं। तो ऐसी ही अक्षीय कंकाल के अंदर आपकी हड्डियाँ पाई जाती हैं कितनी? 80 बोन्स। और यही मैं अगर अपेंडिकुलर की बात करूं तो भाई उस अक्ष के हटाकर एक अक्ष के चारों तरफ जो हड्डियां थी अक्षीय में चली गई। इसके अलावा आपके दोनों हाथ और दोनों पैर, टोटल 126 हड्डियां, 2 कंधे और आपके कूल्हे की हड्डी किस में आ जाती हैं? 126 के अंदर अपेंडिकुलर में आ जाती हैं। और यही दोनों कुल मिलाकर के 206 हड्डियां आपकी यहाँ पर बना देती हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरा? बात क्लियर हो रही है भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन आवर वर्टिब्रल कॉलम। आपसे कहा जा रहा है हमारी कशेरुक स्तंभ में कितनी हड्डियां यहाँ पर पाई जाएंगी। अब कशेरुक स्तंभ की बात हो रही है, रीढ़ की हड्डी की बात हो रही है। तो देखो भाई, अगर मैं बात कर रही हूँ
आपकी वर्टिब्रल कॉलम की, किसकी? वर्टिब्रल कॉलम की। इसके अंदर याद रखने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ तुम्हें। देखो भाई, आपकी रीढ़ की हड्डी 5 भागों में बटी हुई है, CTLSC। ये है आपका सर्वाइकल वाला भाग, ये है तुम्हारा थोरैसिक का भाग, ये हो गया लंबर, सैक्रल और कोकिक्स। अब आप बोलोगे मैडम इनके नाम कैसे याद रखें? नाम कैसे याद रखें? कोड याद रख लेना, 7 12 5 1 1, यानी कि CTLSC 7 12 5 1 1। कुल मिलाकर के 26 हड्डियां आपके किस में हो जाएंगी? रीढ़ की हड्डी में यहाँ पर हो जाएंगी। कुल मिलाकर के कितनी? 26 हड्डियां किसके अंदर होंगी? ये वयस्क के अंदर, एक एडल्ट के अंदर पाई जाएंगी। एक एडल्ट के अंदर अगर मैं हड्डियों की बात करती हूँ तो टोटल कितनी हड्डियां हैं जी? 26 बोन्स पाई जाएंगी। पहला भाग इसका सर्वाइकल का जो आपकी नेक वाला एरिया होता है, उसके बाद थोरैसिक आपका चेस्ट एरिया हो गया, लंबर वाला पेट का एब्डोमिनल रीजन है, उसके नीचे आया सैक्रल, उसके नीचे आया कॉकिक्स। ट्वेंटी 26 हड्डियां हो गई। इसको जरा एक बार डायग्राम से समझ लो, डायग्राम से समझ लो किस प्रकार से हैं। ये रही तुम्हारा सी, दिख रहा है भाई सभी को क्लियर? ये हो गया आपका सर्वाइकल का, ये आपका सी, ये थोरैसिक वाला भाग हो गया, ठीक है, थोरैसिक वाला भाग हो गया, ये वाला लंबर हो गया, ये सैक्रल हो गया, और ये वाला आपका कोकिक्स का भाग कहलाया जाएगा। इसी को कोड से याद कर लेते हैं मैडम। 7 हड्डियां यहाँ पे, 12 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, और ये दोनों आपकी फ्यूज हो जाती हैं। बच्चों के अंदर यहाँ पर 5 हड्डियां पाई जाएंगी, 5 हड्डियां इसके अंदर और 4 हड्डियां इसके अंदर, लेकिन यही आपकी टेल जो है ये आगे जाकर के फ्यूज हो जाती है और क्या बनाती है? टोटल 26 हड्डियां यहाँ पर बन जाती हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि मैम हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन आवर बॉडी? मानव कंकाल या शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आपसे पूछा है कितनी मसल्स पाई जाती हैं, इसको करेक्ट कर लो एक बार। हड्डियां नहीं, यहाँ पर तुमसे कह रहा है मांसपेशी। बताओ भाई कितनी मांसपेशी पाई जाती हैं? करेक्ट आंसर करो जल्दी जल्दी से। चारों में से क्या आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा? फटाफट से बताइए भाई। मांसपेशी की बात करें, हड्डियों की नहीं, जल्दी से। क्या होगा यहाँ पे? याद रखना टोटल 656। देखो कुछ अप्रोक्सीमेट चीज़ें भी होती हैं। 656 आपकी मांसपेशी अगर मैं पूरी ह्यूमन बॉडी की बात कर रही हूँ तो उसके अंदर देखी जाएंगी। कितनी भाई? मांसपेशी की बात हो रही है, हड्डियां 206 याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है जंतुओं के दांतों की कठोर परत क्या होती है? जंतुओं की बात कर रहे हैं, सोच समझ के आंसर करो। क्या होगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी से बताइए भाई, क्या होगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर? देखिए आपका केवल और केवल एक सपना है, एक गोल है कि आपको अपना एग्जाम निकालना है। अब उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन, किसी भी प्रकार का कैसा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस को कर दो दूर और जल्दी से आंसर कर दो बिना कंफ्यूज हुए। फटाफट से बताओ भाई क्या होगा। देखो सिंपल सी चीज आपसे पूछी है, आपसे कह रहा है भाई एक बात कि मैडम जंतुओं की, आप बोलोगे मैडम होना तो चाहिए यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट, सब यही कहते हैं। जो हमारा दांत होता है इसके ऊपर की परत Ca कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कैल्शियम फॉस्फेट किया है जंतुओं के अंदर। अब जंतुओं के अंदर किसकी होगी? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये तुम्हारा एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अगर मैं जंतुओं में केवल पूछती दांतों के अंदर तो आप बताते कि मैम ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, मगर आपसे तो कह रहा है पूरे जंतुओं के अंदर, पूरे सभी जंतुओं के अंदर। क्या बता के आओगे? यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी कही जाती है? कौन सी कही जाती है भाई? फटाफट से कौन सी कही जाती है? सब जानते हो मैडम, फीमर नाम की, फीमर नाम की हड्डी, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? थाई बोन। कहाँ पाई जाती है? आपकी जांघ में, जांघ की हड्डी,
ठीक है, जांघ की हड्डी। यही क्या है, आपकी सबसे लंबी हड्डी कही जाती है, सबसे लंबी हड्डी कही जाती है जांघ के अंदर। अगला कह रहा है भाई कितने पेयर ऑफ रिब्स आपकी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, यानी कि पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। क्या लगा के आओगे आंसर, मैडम 12 जोड़े। कुल मिलाकर पसलियां कितनी होती हैं, 24 हड्डी पसलियों की। अब मेरी एक बात सुनो, 24 हड्डी पसलियों की हो गई, ठीक है। मैंने आपको बोला 12 हड्डियां, सॉरी 24 आपकी पसलियों में, ठीक है। 26 आपकी कहाँ है, कशेरुक स्तंभ में, कशेरुक स्तंभ में। एक हड्डी तुम्हारी जो स्टर्नम है, जिसे आप कहते हो ब्रेस्ट बोन, वह कही जाएगी। और अगर मैं बात करूं खोपड़ी में, तो 29 आपकी खोपड़ी के अंदर हड्डी हो जाएंगी। यही चारों मिलकर के एक्सियल यानी कि अक्षीय कंकाल को बनाती हैं। किसको भाई, अक्षीय कंकाल को बनाती हैं। आप इनका टोटल कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 80 बोन्स आपकी आ जाएंगी, 80 बोन्स आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। मेरी बात क्लियर हो रही है सभी को, एक बार फटाफट से बताओ। तो अगर पसलियों की बात करी गई 12 हड्डियां, इसमें से भी याद रखना 12 जो जोड़े होते हैं, इसमें पहले नंबर से लेकर 7वें नंबर तक क्या कहलाई जाती है, ट्रू रिब्स यानी कि सच्ची पसलियां। नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10 झूठी पसलियों के अंदर आती है, ठीक है। इसके बाद नंबर 11 और 12 आपकी फ्लोटिंग रिब्स के अंदर आती है। फ्लोटिंग रिब्स, तैरती हुई पसलियां, तैरती हुई पसलियां। इधर इतनी सी बात नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद ज़रा देखते हैं इसका डायग्राम यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए भाई, ये पसलियां दिखाई दे रही हैं। पहली 7 पसली किससे जुड़ी हुई है, स्टर्नम से जुड़ी हुई है, पहली 7 पसली। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सच्ची पसली, क्योंकि यह किससे जुड़ी हुई है, डायरेक्टली आपके स्टर्नम से जुड़ी हुई है। इसके बाद आती है तुम्हारी नीचे की, देखो 8, 9, 10, ये तीनों 7वें नंबर से जुड़ी हुई हैं। किससे, 7वें नंबर से। दिखाई दे रहा है सभी को, ऊपर से गिनेंगे तो यहाँ पर ये वाली हड्डी हो गई तुम्हारी 7वीं हड्डी, इससे ये वाली 7वीं हड्डी इससे जुड़ी हुई है 8वीं, 9वीं और 10वीं। तो ये तीनों क्या हो जाएंगी यहाँ पर, फॉल्स रिब्स कहलाई जाएंगी, झूठी पसलियाँ। झूठी क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, सीधी तौर पे कनेक्टेड नहीं है। लास्ट में ये वाली हड्डी दिख रही है एक, और एक ये दिख रही है, क्या ये दोनों आगे की तरफ से कनेक्टेड है, ये वाली जो स्टर्नम है इससे कनेक्टेड है, नहीं है। और नहीं है तो ये क्या कर रही हैं, ये तैर रही हैं। ये क्या कर रही हैं, ये तैर रही हैं, किसके अंदर, आपके पूरे यहाँ कैनल के अंदर, पूरी जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर यह तैर रही हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। तो आपसे पसलियों के जोड़े पूछ ले तो टोटल 12 जोड़े, 24 हड्डियां हो गई। इस प्रकार से यह विभाजित होती हैं। मेरी बात क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कितने पार्ट्स में ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड है। मानव के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। पूरे मानव मस्तिष्क की बात कर रहा है, पूरे ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहा है। कितने भागों में बांटा गया है, जल्दी जल्दी से एक बार बताएंगे। अब जब पार्ट्स की बात करी है, पार्ट्स की बात करी है, कितने भागों में, 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, ये रहा तुम्हारा फोर ब्रेन, फिर आता है आपका मिड ब्रेन, फिर आता है आपका हाइंड ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलेंगे आपका प्रमस्तिष्क, ठीक है, प्रह कह लो, अग्रह मस्तिष्क कह लो। ये हो गया तुम्हारा मध्य मस्तिष्क। अगला हो जाएगा आपका हाइंड ब्रेन, जिसको आप कहते हो पश्चय मस्तिष्क, ठीक है। यही तीनों भागों से मिलकर के क्या बना हुआ है, आपका ह्यूमन का ब्रेन यहाँ पर बना हुआ कहलाया जाता है। अब अगर मैं पूछूं इसमें हड्डियां कितनी होती हैं, पार्ट्स तो तुम्हें दिखाई दे गए, पार्ट्स तो आपको दिखाई दे गए। देखो ये वाला सबसे बड़ा वाला भाग है, ध्यान दीजिए इधर, ये वाला सबसे बड़ा वाला भाग है,
ठीक है। इसमें सेरिब्रम पाया जाता है आपका, जिसको आप कहते हो प्रमस्तिष्क, सबसे बड़ा भाग जिसको मैंने फोर ब्रेन बोला। नेक्स्ट आ जाता है आपका मिड में, ये वाला जो भाग है जहाँ पर हाइपोथैलेमस के नीचे आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा पाया जाएगा, ठीक है, उसको आपने क्या बोला, मिड ब्रेन बोला। और नीचे की तरफ ये और आपकी ये स्टेम क्या कहलाई जाएगी, हाइंड ब्रेन के अंदर आती है, पश्चिम मस्तिष्क के अंदर आती है। क्लियर है बात? जल्दी जल्दी से बताओ भाई एक बार, क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं बोलूं हड्डियां कितनी होती हैं, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कितनी टोटल हड्डियां दिख रही हैं। अब आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको कैसे समझ में आएगा, तो देखेंगे इधर। अगर मैं इसमें हड्डियों की बात करूं तो आपके इस पूरे कपाल के अंदर ये वाला जो पूरा भाग है 8 हड्डियां होती हैं। कपाल में कितनी होती हैं, 8 हड्डियां पाई जाती हैं कपाल की, और 14 आपके चेहरे की हड्डियां होती हैं। तो कुल मिलाकर 22 हड्डी किसकी हो गई आपकी, खोपड़ी में। खोपड़ी में कितनी हो गई भाई, 22 हड्डियां यहाँ पर हो जाएंगी। तो 8 हड्डी किसकी हैं, आपके कपाल की, और 14 किसकी हैं, तुम्हारे चेहरे की, मिलाकर किसकी हो गई, खोपड़ी की हड्डियां। आपने बोला मैडम आपने तो पीछे लिखा था 29 मैंने क्यों लिखा था, देखो इधर, मैंने 29 इसलिए लिखा था भाई, 22 हड्डी तो तुम्हारी हो गई खोपड़ी की। आपके एक कान में 3 हड्डी, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ऐसे ही दूसरे कान में कितनी हो गई, 6 किसकी हो गई, तुम्हारी ईयर की, यानी कि कान की हड्डी है। तो ये 6 हड्डी लिख दो कान की, ठीक। अगली आती है एक हड्डी जिसको कहते हैं हायोइड बोन। हायोइड की हड्डी जो होती है वो आपके इस जगह पर बेस पर पाई जाएगी, यहाँ पर जो जबड़ा यहाँ नीचे की तरफ जो कनेक्टेड है, क्यू शेप की बोन होती है, बिल्कुल कुछ इस क्लिप की आकार में, ठीक है, उसको हम कहते हैं हायोइड की हड्डी। क्या कहते हैं भाई, हायोइड की हड्डी कहा जाता है। अब जरा इनको जोड़ लो मैडम, 29 हड्डी, यही मैंने आपकी खोपड़ी में लिखी थी, 29 हड्डी। क्लियर हो रहा है? जो कि किस में बताया अभी मैंने आपको, एक्सियल स्केलेटन के अंदर बताया है। बात क्लियर हो रही है? हाँ भाई, ठीक। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, पश्च कपाल वह क्षेत्र है जो किसके अंदर पाया जाता है। ऑक्सीपिटल इज द रीजन विच इज फाउंड इन। ऑक्सीपिटल वाला क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे अगर आपसे ऑक्सीपिटल कह रहा है तो देखो ये आपका अगर पूरा ब्रेन है, इसके पीछे यहाँ रीढ़ की हड्डी स्टार्ट हो रही है, यहाँ वाला एरिया हो गया ऑक्सीपिटल। अगर मैं ब्रेन की बात करूं, ये टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल और पीछे हो गया ऑक्सीपिटल, इस तरीके से विभाजित किया जाता है। ऐसे ही पूछा है ऑक्सीपिटल वाला हिस्सा कहाँ पर है, ब्रेन के अंदर। रीढ़ की हड्डी की पहली हड्डी, यहाँ पर जो पहली हड्डी होगी इसको कहते हैं हम एटलस, दूसरी हड्डी एक्सिस कही जाती है। यानी कि ये जो सर्वाइकल वाला भाग था ना कशेरुक स्तंभ में, इसकी पहले नंबर की और दूसरे नंबर की हड्डी पूछ ली जाती है 7 में से, बाकी की नहीं पूछेगा तुमसे नाम, पहले और दूसरे का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। तो याद रखना कि पहली वाली हड्डी एटलस है, दूसरी वाली आपकी एक्सिस यहाँ पर कहलाएगी, एक्सिस यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, ये कुछ इस प्रकार से लोब है, आपसे बोले ऑक्सीपिटल वाला हिस्सा कहाँ पर है, ये वाला हिस्सा तुम्हारा ऑक्सीपिटल का हो गया। ये टेम्पोरल है आगे की तरफ, ये ऊपर उभरा हुआ भाग ये फ्रंटल हो गया हमारा, यहाँ पर पैराइटल और यहाँ पर आपका ऑक्सीपिटल वाला हिस्सा कहलाया जाएगा। और ये वाला क्या है, ये छोटा दिमाग है जिसको सेरिबेलम कहते हैं। जो साउथ इंडियन मूवीज़ में पीछे से किसी ने मारा, वार किया और आपके सर पे चोट लग गई, आप बेहोश हो गए, वो सेरिबेलम पे हिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कौन मानव में बॉल और सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। मानव के अंदर बॉल और सॉकेट संधि का उदाहरण बताओ। कलाई है, कूल्हों का जोड़ है, उंगली का जोड़ है या गर्दन का जोड़ है। मैं कह रही हूँ बॉल और सॉकेट संधि। बॉल और सॉकेट से क्या मतलब है, ये आपकी एक बॉल है, ऐसे समझो मैडम एक बॉल है, इसके अंदर मैंने सॉकेट फिट कर रखा है। तो अगर मैं ऐसे ही बॉडी में बात करूं तो एक तो आपका कंधा, ये वाला भाग, ऐसे ही आपका कूल्हे की हड्डी, पूरी तरीके से घुमा सकते हो हाथ को, इसी को कहा जाता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कहाँ पर होगा आपके, इधर देखो भाई, हिप जॉइंट के अंदर पाया जाएगा। कलाई में नहीं होगा, फिंगर में नहीं है, नेक में नहीं है, हिप के अंदर है और शोल्डर के अंदर पाया जाएगा।
कंधे की हड्डी के अंदर पाया जाएगा। क्लियर, दोनों ऑप्शन करेक्ट कर देना, कूल्हों का भी और शोल्डर दिख जाए तो इसका भी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जल्दी से बताओ, बात यहाँ तक ठीक समझ में आ गई भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है आपका शोल्डर जॉइंट, कुछ इस प्रकार से आपका शोल्डर जॉइंट दिखाई देता है। ऐसे ही तो रोटेट करती है ये हड्डी जाने के बाद पूरी तरीके से, कंधे की हड्डी उठा करके सॉकेट में जैसे बॉल घूमती है। अगला कह रहा है मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र गतिमान हड्डी का नाम बताइए। अकेली ऐसी हड्डी जो मूवेबल है, बाकी सभी आपकी इमूवेबल हैं, लेकिन अकेली ऐसी हड्डी बताओ जो कि मूवेबल कही जाती है, अकेली ऐसी हड्डी। अब मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो मेरा ये जो नीचे का जबड़ा है यही तो मूव कर रहा है, यही तो मूव कर रहा है, इसी को कहा जाता है अकेली मूवेबल हड्डी। ऊपर वाला जबड़ा मैग्जिला कहलाता है, नीचे का जबड़ा मैंडिबल कहलाता है, मैंडिबल कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैंडिबल बोन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अकेली ऐसी हड्डी जो क्या कर रही है? मूवमेंट दिखा रही है, मूव करने का कार्य यहाँ पर कर रही है। पॉइंट क्लियर? नेजल बोन नाक में हो गई, लेक्रिमल बोन आपकी और एथमोइड बोन चेहरे की हड्डियां हो गई। कहाँ पर? चेहरे में। ठीक, देखिए कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये वाली हड्डी है, मूव कर रही है, ये हड्डी मूव कर रही है, इसी को बोलूंगी मैं मैंडिबल। ऐसे ही वहाँ पर जो इनका मुंह चल रहा है मोहतरमा का, ये नीचे की तरफ क्या है? आपकी मैंडिबल बोन है, ठीक है, जो आपकी मैंडिबल की हड्डी होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है उंगलियों की हड्डियों को किसके रूप में भी जाना जाता है? जो आपकी फिंगर में हड्डियां होती हैं इनको किसके और दूसरे नाम से आप जानते हो? तो आप क्या बताओगे कि अगर मैं फिंगर बोन्स की बात कर रही हूँ, फिंगर बोन्स की बात कर रही हूँ, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पर ये मेटाकार्पल हो जाएगा, लेकिन ये गलत आंसर है। जो आपकी उंगलियों वाली हड्डियाँ होती हैं, जो आपकी 3 अलग अलग भागों में विभाजित होती हैं, उनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? फैलेंज के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? देखो भाई, कलाई जो है ये कुछ इस प्रकार से है, कलाई को बोला कार्पल, कार्पल से ऊपर यहाँ पर जो पंजे की 5 हड्डी दिखाई देंगी, पंजे की जो 5 हड्डियाँ आपको दिखाई देंगी, उनको बोलोगे मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। और इसके ऊपर जो तुम्हारी उंगलियों की 3-3 हड्डियाँ होंगी, ठीक है, उसको बोला जाएगा फैलेंज। इन हड्डियों को बोला जाता है फैलेंज। ये वाली हड्डी हो गई फैलेंज की। क्लियर हो रही है बात? कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंज। ऊपर की तरफ से आपकी यहाँ पर ह्यूमरस है, और कलाई से लेकर के कोहनी तक रेडियस और अल्ना नाम की 2 हड्डियाँ यहाँ पर देखी जाएंगी। सबसे पहले होगी ह्यूमरस, फिर होगी तुम्हारी रेडियस और अल्ना, इसके बाद आता है कार्पल, फिर आता है मेटाकार्पल, फिर आते हैं फैलेंज। ठीक है, ह्यूमरस की 1 हड्डी, रेडियस अल्ना की 2 हड्डियां, कार्पल की 8 हड्डी होती है, मेटाकार्पल की तुम्हारी 5 हड्डियां होती हैं, और फैलेंज की 14 बोन्स पाई जाती हैं। कुल मिलाकर एक हाथ में 30 हड्डी, एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30, यानी कि दोनों हाथों में 60 हड्डियां पाई जाएंगी। एक क्वेश्चन के साथ पूरा पोस्टमार्टम कर दो उसका। अब तुम कह रहे हो हैमेट बोन, हैमेट कहाँ से आती है? ये जो कलाई में 8 हड्डियां है ना, 8, इसमें से एक बोन होती है हैमेट। गर्डल कंधे के जोड़ को कहेंगे, मेटाकार्पल बता ही दिया आपको, आपकी पंजे की हड्डियों को मेटाकार्पल यहाँ पर कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? नर्व सेल, तंत्री कोशिका है, स्नायु कोशिका है, यकृत की है, या किडनी का सेल है? सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट जिसको आप बोलोगे, तो आपको कुछ इस आकार में ये कोशिका दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन या तंत्री कोशिका। ठीक है, इसको आप नर्व सेल के नाम से भी जानते हो। इसी का लार्जेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर क्या है? ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है आपका,
ठीक है, ये यहाँ पर डेंड्राइट निकले हुए हैं, ये आपके, ये रहा आपका केंद्रक इसके बीच में, यह कहलाई जाती है आपकी सेल की बॉडी। यहाँ पर हो गया तुम्हारा एक्सॉन और ये आपके एक्सॉन के टर्मिनल। यहाँ पर इसके ऊपर नोड ऑफ रेनवियर और माइलिन की शीथ, माइलिन की म्यान पाई जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से आपको नर्व सेल दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से आपको नर्व सेल दिखाई देगा। ये नर्व सेल कहाँ पे होते हैं, ये आपके ब्रेन के अंदर होते हैं। ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है वह किसकी वजह से होता है, वह आपका नर्व सेल, तंत्री कोशिका की वजह से होता है। मैं बोलूं भाई यहाँ से एक इम्पल्स जनरेट हुई और आगे तक गई, यहीं से दूसरा वाला न्यूरॉन आपका कनेक्टेड होगा और वहां तक आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाएगी। तो कुछ ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिनके ऊपर माइलिन की म्यान होती है, जो आपको ये दिखाई दे रही है, और कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर भाई देखो ये वाली म्यान यहाँ पर नहीं है, जो इनके ऊपर है। इसको बोलोगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, इसको बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड। ठीक है भाई, बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा है हायोइड की हड्डी, जरा इसको हायोइड कर लो। ठीक है, हायोइड की हड्डी जो है आपकी वह कौन से आकार की होती है, हायोइड की हड्डी। अभी मैंने आपको बताया था कुछ इस प्रकार का शेप इसका दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं यू शेप की हड्डी। कहाँ होगी, आपके अक्षीय कंकाल के अंदर बेस के नीचे पाई जाएगी। एक्सियल स्केलेटन में बेस के नीचे आपके चेहरे के बेस पर यह पाई जाती है। क्या कहेंगे इसको, एक्सियल स्केलेटन यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो भाई, ये जो हड्डी आपको दिख रही है ये वाली, यही है तुम्हारी हायोइड की हड्डी। क्या बना रही है, चेहरे का बेस बना रही है, चेहरे का बेस ये बना करके तैयार यहाँ पर कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एक बात पूछी गई है, मैडम भीतरी कान में 3 हड्डियां होती हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है भाई मेलियस, इनकस और स्टेपिस होती हैं। अब ये बात सही है या गलत है, सोच के बताओ। भीतरी कान के अंदर 3 हड्डियां हैं, बताइए भाई ये सही है या गलत है, करेक्ट आंसर करो। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। अब आप बोलोगे मैम ये बात तो बिल्कुल सही है, भीतरी कान है, अंदर पाई जाती है, लेकिन यहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मेलियस, इनकस और स्टेपिस की ये जो हड्डी होती है, ये तीनों हड्डियां आपके कहाँ पाई जाती हैं भाई, मध्य कान में, जिसको आप कहते हो मिडिल ईयर। क्या कहोगे इसको, मध्य कान कहा जाता है, मध्य कान में। यानी कि ये बात क्या है भाई, ये बात गलत है, ये बात आपकी यहाँ पर एकदम गलत है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन में आपके नंबर कट जाते हैं, है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपके मध्य कान में, आप बोलोगे ना एंट्री करी बाहर से, ये रहा कान का जो आपका ईयर ड्रम, एक तरीके से कह लो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं। यहाँ से एंटर करने के बाद सबसे पहले मेलियस वाली आती है, फिर इनकस आती है, फिर स्टेपिस की हड्डी आती है। तीनों कहाँ है, मध्य कान में। तीनों कहाँ पर है, मध्य कान में, ये वाला हिस्सा। और इसके अंदर ये जो दिख रहा है ये आपका हो गया इनर ईयर, यानी कि भीतरी कान, भीतरी कान, जिसके अंदर आपका कोक्लिया और वेस्टिब्यूलर एपरेटस पाया जाता है। ठीक है, तो कान का याद रखना कि भाई मध्य कान में आपकी तीनों हड्डियां यहाँ पर पाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कशेरुक स्तंभ कितने क्षेत्रों में विभाजित है। कशेरुक स्तंभ, देखो अभी बात करी थी कशेरुक स्तंभ की हड्डियों की, अब पूछ रहा है कितने क्षेत्रों में विभाजित है, सोच के बताओ।
कितने क्षेत्रों में विभाजित है? आपका ऑप्शन है 6, 5, 7 या 4। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई अभी, CTLSC 7, 12, 5, 1, 1, 7, 12, 5, 1, 1, इसी को याद रख लेना। कशेरुक स्तंभ, ठीक है, कितने हिस्से दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? मैडम 5 हिस्से। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? ऐसे ही क्वेश्चन देखो, बेसिक से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और वहीं में आप गलती कर देते हो। अगला आता है स्टडी ऑफ जॉइंट्स। जोड़ों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? जोड़ों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आप देखो, आप बोलोगे मैम ऑस्टियोलॉजी, जनरली आंसर आ जाता है ऑस्टियोलॉजी, लेकिन ऑस्टियोलॉजी शब्द जो है आपका वह बोन से संबंधित है, और बोन से यानी कि हड्डियों से है, तो उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। आपसे कह रहे हैं जोड़ों के बारे में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थ्रोलॉजी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाया जाएगा? आर्थ्रोलॉजी कहलाया जाएगा। जोड़ों के बारे में, जो जोड़ आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक है कार्टिलेजिनस, दूसरा है फिब्रस, तीसरा होता है साइनोवियल। यानी कि एक है तुम्हारी अचल संधि, इसको अचल संधि कहते हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं होता। ये आपकी फिब्रस है, जिसको हम अपूर्ण संधि यहाँ पर कहते हैं, और ये आपकी हो गई पूर्ण संधि। ठीक है, बात क्लियर हो गई? पूर्ण संधि 3 प्रकार के जोड़ हैं, इन्हीं के अध्ययन को हम आर्थ्रोलॉजी के नाम से क्वेश्चन देखिए। जोड़ होते हैं, सोच के बताओ, टांके अचल जोड़ होते हैं या नहीं होते? अब बात हो रही है टांकों की, सूचर्स की। ठीक है, आपसे कह रहा है ये जो सूचर्स हैं, ये सूचर कहाँ पे हैं? सबसे पहले तो ये सुन लो, अगर मैं पूरे ब्रेन की बात कर रही हूँ, इसके अंदर जो आपकी अलग अलग हड्डियाँ हैं, वो जो जुड़ी हुई है ना, वो किस चीज़ से जुड़ी हुई है? ये याद रखना। ये जो चीज़ें हैं, कपाल की हड्डियाँ जब जुड़ती हैं, तो कपाल की हड्डियाँ किसके द्वारा जुड़ती है? सूचर के द्वारा। ये जो बीच में यहाँ पर टांके होते हैं, इन्हीं को मैं कहती हूँ सूचर। ठीक है, या आप कह लो टांके। ये वो टांके नहीं है जो डॉक्टर लगाता है चोट लगने पे, ये जो कपाल की हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि क्या ये अचल जोड़ है? अचल मतलब ये इमूवेबल है, ये बिल्कुल नहीं चल सकते। आपने कभी देखा कपाल की हड्डियां हिलती हुई दिखाई दे रही हैं? हिलती हुई तो नहीं दिखाई देती, और हिलती हुई नहीं दिखाई देती, यानी कि मैडम वो कैसा है? अचल जोड़ है, इमूवेबल है, कार्टिलेजिनस है। 3 नाम दिए जाएंगे यहाँ पर इसको। कार्टिलेजिनस कह लो, अचल संधि कह लो, ठीक है, इमूवेबल जॉइंट कह लो। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि भाई जो टांके हैं आपके, वह अचल संधि के अंदर आती है। कहने का मतलब कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का मूवमेंट दिखाई नहीं देता। कभी देखा सर की हड्डियां हिल रही हैं, या तो कहीं चोट लग गई तो टूट जाएगी, हिलेगी तो कहीं से भी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए इधर, ये वाली जोड़ देखो भाई, देख लो एक बार ही। ये वाले जोड़ कहे जाते हैं सूचर। ये जो आपको दिख रही है, जो हड्डियां जुड़ रही हैं आपकी, टेम्पोरल, फ्रंटल, पेराइटल, ठीक है, ये हड्डियां किससे जुड़ रही हैं? इन्हीं को मैंने सूचर बोल दिया। वो वाले टांके जो डॉक्टर लगाता है चोट लगने पे, वो तो खुल जाते हैं, वो हिल जाते हैं, बट ये वाले नहीं हिलेंगे, सर की नहीं हिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे इधर। विच टाइप ऑफ जॉइंट लाइज एट द शोल्डर एंड हिप जॉइंट? शोल्डर एंड हिप जॉइंट यानी कि कंधे के जोड़ और कूल्हे के जोड़ पर किस प्रकार का जोड़ होता है? अभी इस बारे में हमने चर्चा करी थी यहाँ पर कि अगर मैं बात करूँ आपकी शोल्डर वाली बोन की और आपकी हिप जॉइंट की, इन दोनों के अंदर कौन सी हड्डी, कौन सा जोड़, कौन सा जॉइंट पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या करोगे? कंधे के जोड़ में और कूल्हे के जोड़ में। आपको बताया भाई बॉल और सॉकेट संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ये वाली खूंटी संधि है, ये तो नहीं होगी, ठीक है, कंधे में और इसमें खूंटी संधि तो नहीं होगी। खूंटी संधि कहाँ है? आपके सर और आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में, एटलस और एक्सिस वाली हड्डी के बीच में, जो आपकी सर्वाइकल की पहली और दूसरी हड्डियां हैं, ठीक है। बॉल और सॉकेट संधि यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है, ये देखो, ये भी आपको दिखाया था। अगला पूछा है, हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन, काज जोड़, कब्जा संधि जिसको हम कहते हैं, कब्जा संधि, ये वाली कब्जा संधि जिसको हम कहते हैं, कब्जा कह लो या हिंज जॉइंट कह लो, आपसे कह रहा है ये किसके बीच में पाया जाता है, ये किसके बीच में मौजूद होता है? फीमर और अल्ना, ह्यूमरस एंड अल्ना, फीमर एंड पेक्टोरल गर्डल, फीमर एंड पेल्विक गर्डल। कब्जा संधि कहाँ पर होती है? कब्जा संधि कहाँ पर होती है? अच्छा, एक चीज़ तो याद रखना, ये कब्जा संधि हमेशा एक दिशा में मूव करती है। इसका जो मूवमेंट होता है ना, इसके अंदर जो भी मूवमेंट होता है, मूवमेंट किस में होता है आपका? एक दिशा में। अब एक दिशा में कौन सी हड्डी मूव कर रही है? फीमर के साथ पेल्विक गर्डल। अब फीमर कहाँ है? पैर में। पेल्विक गर्डल कहाँ है? पैर में। इसके बीच में क्या आपकी कब्जा संधि पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। फीमर और पेक्टोरल गर्डल कोई है ही नहीं। फीमर और अल्ना, ये भी कोई जोड़ नहीं है। ह्यूमरस और अल्ना की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमरस वाली हड्डी आपकी हाथ की हड्डी हो गई, और इसके बाद ये जो रेडियस और अल्ना, दो हड्डियां आपकी कलाई से पहले पाई जाती हैं, इसी को आप कहते हो, इन दोनों के बीच में, कलाई के बीच में, एल्बो, एंकल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपकी कब्जा संधि पाई जाएगी। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एल्बो जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, ठीक है। इनके बीच में क्या होती है? हिंज जॉइंट, यानी कि कब्जा संधि आपकी पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये देखो हिंज जॉइंट, इधर देखो, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पर जो जोड़ है इसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं, इसको हम हिंज जॉइंट यहाँ पर कहते हैं, यानी कि काज संधि या कब्जा संधि केवल एक दिशा में मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, धुरी जोड़ का उदाहरण क्या हो जाएगा? धुरी जोड़ का उदाहरण क्या हो जाएगा? धुरी जोड़ आपसे कह रहा है भाई पाइवट जॉइंट। पाइवट मतलब धुरी कह लो, पाइवट मतलब खूंटी से जुड़ा हुआ कह लीजिए। खूंटी संधि, खूंटी से जुड़ा हुआ, ठीक है, बताओ। हिप जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, रेडियो अल्नर है या मेटाकार्पोफेलेंजियल है? पाइवट से जुड़ा हुआ कौन सा जोड़ यहाँ पर देखा जाएगा? धुरी जोड़ का उदाहरण क्या करेक्ट हो जाएगा? धुरी की बात कर रहे हैं, पाइवट जॉइंट की बात कर रहे हैं, आप बता देना भाई। देखो हिप जॉइंट में क्या बताया मैंने भी आपको? बॉल एंड सॉकेट संधि, ये भी नहीं होगी। एंकल जॉइंट आपका कब्जा संधि के अंदर आएगा, कुछ इस प्रकार से। मैं कह रही हूँ पाइवट जॉइंट है, खूंटी से टंगा हुआ है। अब रेडियो और अल्ना कहाँ है? ये रेडियो और अल्ना एक ही हाथ में दोनों हड्डियां, यहाँ रेडियो और यहाँ पर अल्ना, ठीक है। अगला कह रहा है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, यानी कि मैडम पंजे की हड्डियां और ऊपर वाली उंगलियों की हड्डियां। तो कहां पर? यहां पर। करेक्ट आंसर सोच के बताओ भाई, क्या होगा यहां पर आपका पाइवट जॉइंट का उदाहरण? पाइवट मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ खूंटी संधि की, जिससे वो आपको लगे खूंटी से बंधा हुआ देखा गया है, खूंटी से बंधा हुआ। एक तो आपको ये बताया गया कि खूंटी से बंधा हुआ क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर? रेडियो अल्नर जॉइंट आपकी हो जाएगी, यानी कि एक जगह से रेडियो आपकी रेडियस वाली बोन निकल रही है और एक जगह से अल्ना वाली बोन निकल रही है। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग रिब्स इन द मैन? मनुष्य में सत्य, असत्य और तैरती पसलियों की संख्या कितनी होती है? आपको बताया मैडम कितने? 12 जोड़ हैं, 12 जोड़े। 12 जोड़े का मतलब 24 बोन्स। अब उन 12 जोड़ों में से कितने जोड़े सत्य हैं, कितने असत्य हैं, और कितने आपके तैरती हुई पसलियां यहाँ पर देखी जाएंगी? करो करेक्ट आंसर एक बार। तो मैंने आपको बताया था सत्य वाली पहली 7 हड्डियां हैं,
इसके बाद आ गई तुम्हारी असत्य में 3 हड्डी, नंबर 8, 9 और 10 वाली। ठीक है, ऐसी आई तैरती हुई 2 पसलियां, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7, 3 और 2। 7, 3 और 2, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 7 हड्डियां कैसी हैं आपकी? ट्रू रिब्स हैं, ट्रू रिब्स है, सच्ची पसलियां हैं। 3 हड्डियां कैसी हैं आपकी? असत्य हैं। और 2 कैसी हैं? तैरती हुई पसलियां यहाँ पर कही जाएंगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? पॉइंट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। कंकाल तंत्र के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला कह रहा है पैर के अंगूठे की हड्डियों को क्या कहा जाता है? पैर के अंगूठे की हड्डियों को क्या कहा जाता है? पैर के अंगूठे की हड्डियों को, अब आप बोलोगे जो हाथों की उंगलियों को कहा जाता है वही पैर के अंगूठे की हड्डियों को कहा जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। अगर मैं पैर में बात कर रही हूँ वही चीज़ मैंने आपके हाथों के अंदर बात करी है। ठीक है, जैसे हम हाथ में कलाई की बात करते हैं, मेटाकार्पल, कार्पल। अगर मैं हाथ की बात करूं तो हाथ में क्या है? कार्पल है। देखिए कुछ इस प्रकार से। पैरों के अंदर ये आई आपकी दोनों हड्डियां पैरों वाली, टिबियो फिब्यूला, टिबिया और फिब्यूला। ठीक है, यहाँ आई तो ये वाला जो टखने का जोड़ होता है उसको हम कहते हैं टार्सल। जैसे वहां पर कार्पल था, यहाँ पर टार्सल हो जाएगा। टार्सल के नीचे ये जो 5 पंजे की हड्डियां इनको बोलोगे मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। इसके बाद आपकी जो ये उंगलियों की हड्डियां हैं इनको यहाँ पर भी फैलेंज के नाम से ही जानते हैं। अंतर बस इतना होता है कि देखो यहाँ पर फीमर की हड्डी है सबसे पहले, फिर आ जाएगी तुम्हारी टिबियो फिब्यूला, टिबियो और फिब्यूला। ठीक है, इनके बीच में आपका पटेला की हड्डी है, घुटने वाली हड्डी आ जाएगी, इसके बाद ये आ जाएगी, इसके बाद ये आ जाएगी। बस अंतर कितना है, ये हड्डी 7 हो जाती है, टार्सल की हड्डी यहाँ पर 7 होती है। वहां पर कार्पल की हड्डी अगर मैं बोलूँ तो वो आपकी 8 होती है। ठीक है, यहाँ पर टार्सल 7 होती है, बाकी सबका नंबर सेम है। यहाँ पर ये आपकी 5 हो जाएंगी और ये आपकी 14 हो जाएंगी। टिबियो फिब्यूला 2, 1 पटेला और 1 फीमर। ठीक है, टोटल मिलाकर पैर में भी 30 बोन्स हो गई और वही 30 एक पैर में, 30 दूसरे पैर में, टोटल मिलाकर 60 बोन्स आपके पैर में, 60 पैर में, 60 हाथों में। ठीक है भाई, कितने में से? 126 में से कितनी हो गई? 120। बाकी के बचे हुए कंधे और कूल्हे का जोड़ आपका कहा जाता है, कंधे और कूल्हे का जोड़ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे फैलेंज यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फैलेंज की हड्डियाँ, टो बोन्स को भी फैलेंज कहेंगे, फिंगर बोन्स को भी फैलेंज कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दांतों की सड़न को, दांतों की सड़न को कम करने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? आपसे ऐड आता है टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है, नमक की बात नहीं कर रहे, आपसे कह रहा है भाई दांतों को सड़ने से बचाना है, क्या करा जाए? दांतों के अंदर क्या होना चाहिए आपके टूथपेस्ट में? तो टूथपेस्ट में फ्लोराइड पाया जाना चाहिए। क्या पाया जाना चाहिए? कोई आयोडाइड नहीं, कोई क्लोराइड नहीं, फ्लोराइड शुड बी देयर। फ्लोरीन का बना हुआ इनामल भी होता है, जो आपकी ऊपर वाली परत होती है इनेमल की, वह भी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। और यही क्या बनाती है? इसको हार्डेस्ट बनाती है, सबसे कठोर बनाने का कार्य करती है। क्या? फ्लोराइड। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है पेशी की विद्युतीय गतिविधि को रिकॉर्ड किसके रूप में जाना जाता है? द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल इज नोन एज इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम, ए एंड बी या नाइदर ए नॉर बी। दोनों ही सही है या दोनों ही गलत हैं? हमसे सिंपल सी बात कह रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है या मायोग्राम है। इतना सुनो, जब मैं ईसीजी की बात करते हैं, डॉक्टर ईसीजी किसके लिए करता है? डॉक्टर ईसीजी करता है हृदय के लिए, हार्ट की जो आपकी हार्ट बीट होती हैं उनको मापने के लिए, उनकी एक्टिविटी को देखने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करा जाता है।
ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर मैं बोल रही हूँ किसके लिए भाई, मांसपेशी के लिए, मांसपेशी के लिए, तो मांसपेशी के लिए होगा मायोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम याद रखेंगे। इलेक्ट्रोमायोग्राम आपका मसल्स के लिए होता है, मांसपेशी के लिए होता है, ठीक है। ये हो गया आपका हृदय के लिए। ब्रेन के लिए पूछ ले, मस्तिष्क के लिए पूछ ले तो आपका ईईजी कराया जाता है, ठीक है, इंसेफेलोग्राम। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ तक देखो कंकाल तंत्र से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी उनके बारे में हमने चर्चा करी। इसके अलावा आपकी दो चीज़ें मुख्य तौर पर रहेंगी, दो चीज़ें मुख्य तौर पर रहेंगी कंकाल तंत्र में जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल हड्डियां कितनी हैं, टोटल बोन्स कितनी है, तो स्केलेटल सिस्टम में कंकाल तंत्र में 206। इसका विभाजन करें, विभाजन करेंगे तो पहला एक्सियल वाला आता है, एक्सियल वाला जिसमें 80 हड्डियां होती हैं, ठीक है। दूसरा अपेंडिकुलर होता है, परिष्ठीय कंकाल जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर 126 हड्डियां हैं। इसका विभाजन आप सभी को क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके पैरों की हड्डियाँ कितनी बताई भाई, 60, ठीक है। 30 एक में, 30 एक में, 30 एक पैर में, 30 एक पैर में। हाथों की हड्डियाँ बोलूँ तो वह भी कितनी है, 60, 30 एक पैर में, 30 एक पैर में। इन दोनों को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, पैरों के लिए बोला जाता है हाइंड लिम्ब और हाथों के लिए बोला जाता है फोर लिम्ब। इसके अलावा आते हैं आपके गर्डल, श्रोणी, मेखला, ठीक है। एक हो गया पेक्टोरल वाला जो कंधे की हड्डी होती है, इसके अंदर आपके 4 हड्डियां पाई जाती हैं। 4 हड्डियां कैसे, 4 हड्डियां कैसे इसको भी देख लो। एक क्लेवाइकल होती है, एक स्कैप्यूला होती है। तो 2 हड्डी एक में, 2 एक कंधे में, 2 एक कंधे में, ठीक है। एक क्लेवाइकल और एक स्कैप्यूला। क्लेवाइकल यही वाली हड्डी जिसे आप ब्यूटी बोन भी कहते हो, और स्कैप्यूला आपकी ट्रायंगल आकार की हड्डी हो जाती है। ये वाली एक लंबी सी कंधे के ऊपर ब्यूटी बोन पाई जाती है। तो ये दोनों हो गई आपकी कंधे की हड्डियाँ। इसके अलावा एक चीज़ और है, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में 2 हड्डियाँ आती हैं, इन्हीं को सबको कुल मिला दो हो जाएंगी। 60 यहाँ पर, 60 यहाँ पर, ठीक है। 4 हड्डी पेक्टोरल में और आपकी 2 हड्डी हो गई किसके अंदर, 2 हड्डी हो गई आपके पेल्विक गर्डल के अंदर। टोटल मिलाकर कितनी हो गई, 126 बोन्स आपके यहाँ पर हो जाएंगी। और इसका मैंने आपको बताया ही है अभी, खोपड़ी में 29, उसके बाद रिप्स, पसली, पसली के अंदर कितने, 24, एक स्टर्नम और आपकी वर्टिब्रल कॉलम जिसमें कि 26 हड्डी, टोटल 80 बोन्स यहाँ पे। तो अगर डिवीजन पूरा पूछ ले, अगर आपसे पूर्णतः विभाजन पूछ ले तो मैडम 80 बोन्स ये वाली, 126 ये वाली, कुल मिलाकर 206 हड्डियाँ मानव कंकाल तंत्र के अंदर हो जाएंगी। तो बातें क्लियर हुई, एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ। क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन साथ साथ करते चलिए, एग्ज़ाम आप सभी के आने वाले हैं, अच्छे से तैयारी करो और अपना ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात होगी फिर आपके अपने चैनल पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।